एग्जाम नीति कोचिंग के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। आइए आज हम कबीर के एक दोहे की व्याख्या करते हैं। यह जो दोहा है यूजीसी नेट उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और आईएएस के मुख्य परीक्षा हिंदी साहित्य विषय के मुख्य परीक्षा में भी यह दोहा शामिल है। ठीक है, तो देखिए कबीर के साखी से जो सुमिरन के अंग हैं, सुमिरन के अंग वहीं से सुमिरन के अंग से दोहा संख्या 10 लिया गया है। तो इसको एक बार हम लोग पढ़ते हैं और फिर इसकी सरल व्याख्या करते हैं। कहते हैं कबीर, कबीर निर्भय राम जपी, जब लागी दीवे बाती, तेल घटिया बाती बुझी, तब सोएगा दिन रात। कबीर यहाँ दीपक और बत्ती के बिंब द्वारा मनुष्य के शरीर और प्राण शक्ति का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे दीपक में बत्ती जलती रहती है और धीरे धीरे तेल समाप्त होता रहता है। जब तक तेल दीपक में रहता है तब तक पूरा प्रकाश फैला रहता है। अंततः जब सारा तेल समाप्त हो जाता है तो दीपक बुझ जाता है। उसी बिंब का उदाहरण देते हुए कबीर कहते हैं कि ये जो शरीर है एक दीपक की तरह से है और हमारे जो प्राणों का आरोह अवरोह है, यानी हमारी प्राणवायु जो ऊपर जाती है नीचे आती है, यह वर्तिका का कार्य कर रही है। और जैसे जैसे हम लोग श्वास खींचते हैं छोड़ते हैं हमारी आयु क्षय हो रही है, यानी ये जो प्राण शक्ति रूपी तेल है यह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, कम हो रहा है, घट रहा है। तो जब तक कबीर कहते हैं कि जब तक ये प्राण शक्ति है, यानी शरीर रूपी तेल दीपक में प्राण रूपी तेल है, तब तक हमें निर्भय होकर भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। क्योंकि यह प्राण रूपी जो वर्तिका है इसका तेल यदि समाप्त हो जाएगा तो फिर बोलते हैं कि तब सोएगा दिन रात, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी और वह जो अपने अज्ञान के अंधकार है या ईश्वर की प्राप्ति है उसे उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यही इस साखी में कबीर कहना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें देखिए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ पूछे जा सकते हैं। तो इस दोहे में कुछ ऐसा शब्द नहीं है जो बहुत कठिन हो, इसमें कुछ अलंकार हैं, यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए ये जो है तेल घटिया बाती बुझी, इसमें 2 अलंकार शामिल हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन इसका बन सकता है। 2 अलंकार इसमें शामिल हैं। पहला जो अलंकार है यह रूपकातिशोक्ति है। क्या है? रूपकातिशोक्ति। रूपकातिशोक्ति अलंकार यहाँ है। ये रूपकातिशोक्ति अलंकार क्या होता है? जैसे रूपक होता है, रूपक में क्या होता है कि उपमेय में उपमान का निषेध कर दिया, उपमेय में उपमान को सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है, बैठा दिया जाता है। वही चीज यहाँ भी है, लेकिन रूपकातिशोक्ति में क्या होता है कि उपमेय नहीं होता है, सीधे सीधे उपमान होता है और उसी के द्वारा जो अर्थ है उसको समझा दिया जाता है, उपमेय नहीं होता। तो देखिए यहाँ जो तेल घटिया बाती बुझी है ये असल में इसका उपमेय क्या है? ये तो उपमान हो गया। उपमेय क्या है? मानव शरीर है। मानव शरीर और प्राण रूपी जो वायु का आरोह अवरोह होता है वह तेल और बत्ती से संबंधित है। तो वहाँ ये चीज़ अनुपस्थित है। यहाँ मानव शरीर के बारे में कहीं कुछ नहीं बताया गया है, सीधे तेल घटिया बाती बुझी बताया गया है, यानी उपमेय नहीं है, यहाँ केवल उपमान है। इसलिए यहाँ क्या है? रूपकातिशोक्ति अलंकार है। और दूसरा एक और अलंकार है यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। क्या है? अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार है यहाँ। तो अन्योक्ति अलंकार क्या होता है कि जहाँ बात किसी और की हो रही हो लेकिन उसका अर्थ कोई दूसरा निकलता हो, यानी किसी दूसरे परिप्रेक्ष्य को समझाने के लिए कोई दूसरी बात कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में तेल घटिया बाती बुझी में अन्योक्ति अलंकार भी शामिल है। तो यही क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इस पंक्ति में कौन कौन अलंकार शामिल है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।